सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें हम पहले देखेंगे 1 to 4 रिलेशेशन। वो वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी, ऑपरेटिंग आएगी, इन्वेस्टिंग आएगी या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें आपको ये बताना है कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको हेल्प करता हूँ। सो सबसे पहले दिया है सैलरी। सैलरी हम रेगुलर वर्क के लिए होता है, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके गुड सेल करते हैं तब तक का है। सो इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से सामने लिखना है कौन सी एक्टिविटीज़ है वही। सेकंड, वेजेस पेड, दिस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। थर्ड, लोन बोरोड, लोन लिया है तो इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, इसमें भले ही ऐसा लिखा है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट हम क्या लिखेंगे, जो होती है वही, क्योंकि हमको सब कुछ पता है। नेक्स्ट, डिबेंचर रिडम्स। सो डिबेंचर भी किस में आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। ओके, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से पैसा मिला तो इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर पेड फॉर बिल्स, पेबल्स, इट्स ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ मशीन ऑन कैश, मशीन सेल किया है यानी कि फिक्स एसेट सेल किया है। फिक्स एसेट अगर हम सेल करते हैं तो इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ब्रोकरेज रिसीव तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं तो इन्वेस्टिंग में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट किस में आता है, इन्वेस्टिंग में। सो इंटरेस्ट भी किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन पे इंटरेस्ट पेड किया है, सो लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, सो इंटरेस्ट भी किस में आएगा, फाइनेंशियल में। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स का कोई भी हो तो वो ऑपरेटिंग में ही आएगा। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिर्फ इसमें आपको यही बताना है कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। नाउ नंबर 2, चलिए इसमें भी यही रहेगा सेम टू सेम। सबसे पहले परचेस ऑफ लैंड, तो लैंड परचेस की यानी कि फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। परचेस ऑफ एक्स कंपनी, देखो शेयर ऑफ एक्स कंपनी, अदर कंपनी के शेयर परचेस किए यानी कि अदर कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ डिबेंचर ऑफ वाई कंपनी, अदर कंपनी के शेयर हमने सेल किया है यानी कि इन्वेस्ट किया था और उसको सेल किया, सो इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एसेट्स कंस्ट्रक्शन इन फैक्ट्रीज, तो हमने हमारी खुद की फैक्ट्रीज के एसेट्स की बात है तो इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। परचेस ऑफ कॉपीराइट्स, तो कॉपीराइट्स भी हमारे लिए क्या बोला जाएगा, वन टाइप ऑफ एसेट्स, तो ये भी इन्वेस्टिंग। सैलरी पेड तो इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैरेज इनवर्ड पेड, इट्स ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें भी वही है सेम, 3 and 4 तक यही है। रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सो प्रेफरेंस शेयर खुद का शेयर की बात है, खुद का शेयर होगा तो क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर खुद के डिबेंचर इश्यू किए हैं, सो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। पेमेंट फॉर डिविडेंड, डिविडेंड हमने पेड किया है, पेमेंट किया है, सो हमारे खुद के शेयर इश्यू किए होंगे, हमारे खुद के शेयर इश्यू किए होंगे उसका ही हम डिविडेंड पे करेंगे। खुद का शेयर आएगा तो फाइनेंशियल में आएगा, यानी कि डिविडेंड भी फाइनेंशियल में आएगा। लोन बोरोड फॉर 3 years फ्रॉम BOB, BOB में से हमने लोन लिया है, फाइनेंस दिया, इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। शेल ऑफ मशीन, मशीन इज अ फिक्स एसेट्स तो इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वेजेस पेड, वेजेस इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है तो ऑपरेटिंग। कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आया सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब देखते हैं नंबर 4, उसमें 4 एक्टिविटीज़ का बोला है। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये एक नया है, जब आएगा तब बताऊंगा, एंड नंबर लास्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। सो पहले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, खुद के कंपनी के शेयर हमने इश्यू किए हैं, सो इट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑल्सो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। नंबर 3, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक में से लोन लिया, फाइनेंस दिया, सो इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कैश बैलेंस, देखो कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो और शॉर्ट टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट हो तो इट्स कॉल्ड अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आएगा। सो यहाँ पे कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में बैंक बैलेंस
कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। क्विकली सेलेबल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी है जो शॉर्ट टर्म के लिए हमने परचेस की और क्विकली सेल हो जाती हैं, सो इट्स ऑल्सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, सो इट्स अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो ये सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस थे। क्लियर? ओके। नंबर 8, कमीशन रिसीव, तो ऑपरेटिंग। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग। सेल ऑफ मशीन, मशीन इज एसेट्स, so investing. Purchase of furniture, investing. Manufacturing expense, operating. Commission paid, operating. पता चल रहा है ना? Next, income tax paid, operating. Purchase of investment, ब्रैकेट में लिखा है नॉन करंट, किस में आएगा? फाइनेंशियल। इन्वेस्टमेंट है ना, फाइनेंशियल में। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। पेड फॉर ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स, सो इट्स अ इन्वेस्टिंग। पेड फॉर गुडविल, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट हमने किया, सो हमारे खुद के शेयर हो गए तो ही हम डिविडेंड का पेमेंट करेंगे ना, सो इट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट हमको कब मिलेगा? जब हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो मिलेगा, तो इट्स अ इन्वेस्टिंग। ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। ओके। इनकम टैक्स रिफंड, ऑपरेटिंग। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव, रेंट मिला है तो हमने कोई शॉप या होम लिया होगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो ही हमको मिलेगा, सो इट्स कॉल्ड अ इन्वेस्टिंग। एंड रेंट पेड, तो इट्स अ ऑपरेटिंग। सो ये आपका बेसिक था। अब हम आएंगे डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। कट ऑफ कोर्स की वजह से जो इसमें है वही हम करवाएंगे आज। सो देखो 11 नंबर क्या फाइंड करना है, ये ध्यान से पढ़ लेना, SSM एग्जाम में आने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ निराली कंपनी लिमिटेड डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब देखो यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिया है, उसमें मशीनरी की पूरी डिटेल्स है, यस या नो? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मशीन अकाउंट्स बनाएंगे। डेट की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बनाया है। क्रेडिट एंड डेबिट साइड। चलिए, इसमें मशीन की जो डिटेल्स दी है, पहले मशीन अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मशीन की यहाँ की पूरी डिटेल्स नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं, यानी कि हमने शायद मशीन परचेस किया है या फिर सेल किया है, उसकी एक डिटेल्स बाकी है, बैलेंस अमाउंट फाइंड करना है, उसके लिए उसका अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। क्लियर? वो अकाउंट्स बनाएंगे तो हमको पता चलेगा मशीन हमने परचेस किया है या सेल किया है, कितने रुपीज़ का है। इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, इसको क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड, याद रखना। ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 4,50,000। क्लियर? पता चला? उसके बाद दिया है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग जैसे डेबिट होता है तो क्लोजिंग क्या होगा? क्रेडिट। एंड अमाउंट इज 4 lakhs। बोलो, यहाँ तक पता चला? नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको सम में 2 वैल्यू दी होगी, या तो बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू भी होगी एंड सेलिंग प्राइस भी होगी। क्या होगी? बुक वैल्यू एंड सेल्स प्राइस, दोनों में से कोई एक लिखना है। यहाँ बुक के हिसाब से सेल्स प्राइस लिखा है, वैसे तो सेल्स प्राइस ही लिखा जाता है, बट इजी वे बताऊँ तो आप बुक वैल्यू लिखो। क्यों? उसका रिजल्ट अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर,
तो हमने जो मशीन सेल किया है उसकी बुक वैल्यू यहाँ पे दी है। मशीन अगर हम सोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, सोल्ड, तो मशीन गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड 25,000 लिख रहा हूँ अभी, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। क्लियर? हमने यहाँ पे बुक वैल्यू लिखा, इसीलिए अब हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे नहीं। उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड कितना है, अमाउंट इज 50,000। और दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन। देखो अगर हम सेलिंग प्राइस लिखते 15,000, बुक वैल्यू नहीं लिखते, क्या लिखते, सेलिंग प्राइस 15,000 लिखते, तो क्या होता, मशीन की बुक वैल्यू है 25,000, सेल्स किया हमने 15,000 में, तो कितना रुपीस कम मिला, 10,000। इट्स कॉल्ड लॉस। डेप्रिसिएशन वाला 11th में चैप्टर था, आपको पता होगा शायद। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमको बुक वैल्यू मिलती थी। बुक वैल्यू में से अगर हमको प्रॉफिट बोला था तो हम प्लस करते थे, लॉस बोला होता तो माइनस करके हमको सेलिंग प्राइस मिलती थी। यस या नो? यहाँ पे बुक वैल्यू भी दी है एंड सेल्स प्राइस भी दी है, तो हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस वो फाइंड करना है। तो क्या आया, तो यहाँ पे अगर हमने अगर सेलिंग प्राइस लिखी होगी 15,000, तो लॉस हुआ, लॉस मशीन अकाउंट के कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे सेल्स प्राइस लिखते हो, सेलिंग प्राइस लिखते हो, तो यहाँ पे लॉस अकाउंट लिखना पड़ेगा, लॉस बाय मशीन 10,000, 2 एंट्री करनी पड़ती है। और बुक वैल्यू लिखते हो तो कुछ झमेला ही नहीं है, हो गया, बुक वैल्यू लिखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता चल रहा है, पता चल रहा है? मैंने यहाँ पे बुक वैल्यू ली है, फिर भी आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सिर्फ टोटल मैच नहीं होगा, इसमें तो हो जाएगा, बाकी आगे के सब में टोटल शायद मैच नहीं होगा, बट हमको जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा। फॉर 50 + 25 4,75,000, 4,75,000 एंड डिफरेंस अमाउंट इज 25,000। फॉर 50 माइनस करेंगे तो डेबिट साइड डिफरेंस आया। डेबिट साइड कब डिफरेंस आता है, डेबिट साइड हम मशीन अकाउंट में कब एंट्री करते हैं, जब हम परचेस करते हैं तब। सेल करते हैं या डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं तो कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड डिफरेंस आया, इट्स कॉल्ड अ परचेस। सो दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ये 25,000 फाउंड करने के लिए हमने ये पूरा बनाया था। क्लियर? तो ये आपका नॉर्मल था, अभी हमने सम स्टार्ट किया है। ओके, इतना करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, राइट। तो चलिए अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए पहले चेक करेंगे कैश इनफ्लो कौन सा है। तो ये पूरा सम हमने पढ़ा तो हमको पता चला हमने एक मशीन सेल किया था 15,000 में, दिया था सेलिंग प्राइस। अब ये इसमें या तो सेल किया होगा वो लिखना है और परचेस किया वो लिखना है बस। सेल किया था कितने में किया था, 15, तो 15,000 रुपीज़ कम्स इन आया ना हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। सो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ऑफ मशीन, कितने में सेल किया था। चलिए इसमें कैश आया, यस या नो। और दूसरा हमने क्या फाइंड किया, 25,000 का हमने मशीन क्या किया, परचेस। सो परचेस ऑफ मशीन कितने का, 25,000, यानी कि कैश गोज आउट यानी कि क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। इज दैट क्लियर? उसके अलावा कहीं पे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है नहीं, बस हो गया। 15 में से 25 माइनस कीजिए, -10,000, तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये आपका सम हो गया। चलिए क्लियर, इजी रहा या हार्ड? सुनाओ, इसके जैसा दूसरा एक सम है वो करते हैं सेम। चलिए इसमें अगर 50% पता चला है